हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 32वां और 33वां अध्याय। भक्ति मार्ग उत्कृष्टता करीब खान मुनिपाल। मानुष गति सात्विकी का कहने लगे सब हाल। कपिल देव जी बोले, घर में अपने धर्म का आचरण करता हुआ जो रहता है वह फिर धर्म के कार्यों को करता है। धर्म कार्यों को करता हुआ भगवान की सेवा पूजा रूप भगवत धर्मों को त्याग कर बड़ी श्रद्धा से देवता और पितरों को पूजता हुआ चंद्रलोक को प्राप्त करके फिर इसी मृत्युलोक में आता है। वे चंद्रलोक आदि भी प्रलय काल में जब हरि भगवान शेषशैया पर सोते हैं तब वे नष्ट हो जाते हैं। और जो पुरुष इन कर्मों में नहीं फंसते हैं और अपने किए हुए सब कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देते हैं, वे अहंकार को छोड़कर शुद्ध चित्त होकर सूर्य द्वार से परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वे दो प्रार्थ के अंत में जब प्रलय होता है तब तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जब ब्रह्मा जी 25 तत्वों से युक्त इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं तब वह ब्रह्मा जी दूसरे प्रारब्ध काल में प्रवेश करते हैं। इसी को दूसरा प्रारब्ध काल कहते हैं। वे योगी भी ब्रह्मलोक में रहकर इस प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे मैया, सब प्राणियों के हृदय कमल में स्थिर परमात्मा की शरण में भक्ति से होना ही सर्वोत्तम है। इस प्रकार भगवत भक्तों को निरंतर भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भेद के द्वारा उपासना करने से तो ब्रह्मादि देवता भी इस आवागमन के चक्कर में फंसते रहते हैं, और जो इस संसार में कर्मों में ही अपने मन को फंसाकर सकाम कर्मों को करते रहते हैं, वे पितृलोक में जाते हैं। और फिर वे लोग इंद्रियों के वश में होकर घरों में आसक्त होकर पितरों की ही सेवा में लगे रहते हैं। जो हरि भगवान की कथा से विमुख रहते हैं तथा धर्म अर्थ काम इन तीन वर्गों में ही लगे रहते हैं एवं इधर उधर की झूठी कथाओं को सुनते रहते हैं, जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा का ही सेवन करता रहता है, वे लोग अर्यमा के दक्षिण मार्ग से होकर पितरों के लोकों को प्राप्त करते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब फिर इसी लोक में उन्हें आना पड़ता है। इसलिए हे मैया, तुम सद्भाव से भक्ति पूर्वक भगवान का ही भजन करो। वासुदेव भगवान में किए हुए भक्ति योग से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। जब भक्त का चित्त भगवान में दृढ़ हो जाता है तब वह इंद्रियों की वृत्तियों के शुद्ध हो जाने पर खोटे विषयों में नहीं फंसता है। इस तरह पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति निसंग मनुष्य भक्ति और योग के अभ्यास से ही कर सकता है, अन्यथा नहीं। हे पूज्य मैया, ब्रह्मा के दर्शन कराने वाला ज्ञान तुमको कह दिया, जिससे के प्रकृति और पुरुष का तत्व जान लिया जाता है। चाहे निर्गुण ज्ञान योग करो, चाहे मुझमें श्रद्धा रखने वाले भक्ति योग को करो, दोनों से ही भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार दूध आदि एक ही पदार्थ आंखों से देखने में सफेद और जीभ से चाखने पर मीठा तथा स्पर्श करने पर ठंडा इस प्रकार अनेक प्रकार का मालूम पड़ता है, उसी तरह एक ही भगवान विभिन्न शास्त्र मार्गों से अनेक प्रकार के ही मालूम पड़ते हैं। हे माता, भक्ति योग का स्वरूप और काल की गति, जीव की बहुत सी योनियां, तत्वों की गणना तथा वैराग्य और ज्ञान, यह सब तुम्हें बता दी। इन सब बातों के तत्व का उपदेश दुष्ट, उदंड, अभिमानी,
दुराचारी, कपटी, ढोंगी, लोभी और जो अभक्त हों ऐसे पुरुष को नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु हो, विनम्र हो, सब प्राणियों में प्रेम करता हो, मेरी सेवा में तत्पर रहता हो तथा विरक्त हो, शांत चित्त हो, पवित्र हो, ऐसे पुरुष को ही इसका उपदेश करें। हे माता जी, इस रहस्य को जो श्रद्धा से सुनता है अथवा सुनकर दूसरों को उपदेश करता है वह मेरे पद को प्राप्त करता है। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। 33वां अध्याय। देवहूति ने कपिल के सुने वचन धरि ध्यान, तत्व ज्ञान उपदेश गही, पाई गति निर्वाण। मैत्रेय जी बोले, कपिल देव जी की मैया कर्दम जी की पत्नी देवहूति जी मोह के नष्ट हो जाने पर ज्ञान के प्रवृत्त करने वाले कपिल देव जी की स्तुति करने लगी। देवहूति जी बोली, हे भगवान, तुम्हारे उदर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी भी केवल तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, किंतु स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते। वह भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, जिनके उदर में यह सारा संसार जब प्रलय काल में प्रविष्ट हो जाता है और जब फिर युगों के अंत में तुम अपनी दैवी माया से बच्चे का रूप धारण करके अपने पैर के अंगूठा को पीते हुए अकेले बड़ के पत्ते पर सोते हो, ऐसे तुम परमात्मा को मैंने अपने उदर में कैसे धारण किया है। दुष्टों के नाश करने के लिए और भक्तों के बढ़ाने के लिए जैसे आप शुक्र आदि अवतार धारण करते हो, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग के प्रवृत्त करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे भगवान, आपके नामों के श्रवण कीर्तन करने से चांडाल भी शीघ्र ही यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। मैं तो आपके दर्शन से अत्यंत कृतार्थ हो गई हूँ। दूसरे आपका नाम जिसकी जीभ से उच्चारण होता रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ हैं। जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने आपके नामों का उच्चारण किया है उन्होंने सब तप, होम, तीर्थ, स्नान आदि का फल प्राप्त कर लिया है। मैं उस ब्रह्म रूप आप विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी बोले, इस तरह स्तुति किए गए श्री कपिल जी गंभीर वाणी से मैया से बोले। कपिल जी बोले, हे मैया, मेरे कहे मार्ग से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाओगी। ब्रह्मवादियों के संयत इस मेरे मत में तुम श्रद्धा करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। मैत्रेय जी बोले, भगवान उस अपनी मैया को आत्मगति बताकर और फिर उससे आज्ञा लेकर चल दिए। वह देवहूति जी कपिल देव के कहे हुए मार्ग से उस आश्रम में तीनों समय स्नान करने से और तप से अपने शरीर को कृश करती हुई कर्दम जी के उस विमान वैभव को छोड़कर निस्पृही हो गई, जिस विमान की संपत्ति यही थी कि जिसमें कोमल और सफेद शैया थी, सुवर्ण के आसन थे, चमकती हुई भीतों में स्त्री रत्नों के चित्र सहित रत्नों के दीपक प्रकाश करते थे, देव वृक्षों से सुंदर शब्द करते हुए पक्षियों से रमणीक, जिसमें सुंदर बगीचा था। ऐसी संपत्ति को भी त्याग कर पुत्र के वियोग से व्याकुल होकर उन कपिल जी का ही प्रति क्षण ध्यान करती रहती थी। विमान संपत्ति की तथा खुले हुए केशों की, वस्त्रों की और अपने अंगों की भी जिसे सुध बुध नहीं रही। इस प्रकार कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग से ध्यान करती हुई भगवान को प्राप्त हो गई। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जिस आश्रम में उन देवहूति जी ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी
वह आश्रम सिद्धपद नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उन देवहूति का शरीर सिद्धा सिद्धा नाम की नदी हो गया, सिद्धदा नाम की नदी हो गया। कपिल देव जी तो पहले ही मैया से आज्ञा लेकर पिताजी के आश्रम से पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में चले ही गए थे। वहां सिद्ध लोगों से स्तुति किए गए तथा समुद्र द्वारा पूजा किए गए योग धारण कर रहने लगे। हे विदुर जी, कपिल जी और देवहूति जी का संवाद तुमसे कह दिया। जो इस कपिल जी के मत को सुनाता है या सुनता है, वह भगवान में चित्त लगाता हुआ भगवान के चरणार बिंदों को प्राप्त करता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा स्कंद समाप्त। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।